मैं मुबीन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से जीएस की श्रृंखला जो हम हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, हम लोगों ने खिलजी वंश पढ़ लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में थोड़ा बता दें कि दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक वंश है इसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा है तो कौन है? तुगलक वंश। तुगलक वंश लगभग इसका शासनकाल मतलब इनका पूरा काल कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखना है कि 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। ठीक, लगभग कितने साल? तो 94। याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शासनकाल किस वंश का माना जाता है या किस वंश का है? तो तुगलक वंश का। अब तुगलक वंश के बारे में पहले कुछ मुख्य बातें बता दें, उसके बाद तब नोट करेंगे कि तुगलक वंश जिसे कुछ लोगों ने भारतीय मुसलमान वंश भी कहा है, और ये करौना तुर्क थे। कौन से तुर्क थे? करौना तुर्क। अब ये करौना तुर्क क्या होता है? ऐसे तुर्क जिसकी माता तो हिंदू हो लेकिन पिता मुस्लिम हो, तो इनसे जो संतान उत्पन्न होती है उन्हें करौना तुर्क कहा जाता है। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि करौना तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो तुगलक वंश को। करौना तुर्क का मतलब है मिश्रित वंश। किसका किसका मिश्रित? जिसमें माँ क्या हो? हिंदू हो और पिता क्या हो? मुस्लिम हो। तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हो या इनके संयोग से जो खानदान बनता हो उसको नाम दिया जाता है करौना तुर्क। तो तुगलक वंश को क्या कहा गया? तो याद रखना है करौना तो तुर्क। कौन सा तुर्क है? तो इनका मतलब प्रश्न आ जाए कि करौना तुर्क किसे कहा गया? तो तुगलक वंश को। करौना तुर्क का मतलब क्या है? मिश्रित वंश। अब मिश्रित वंश या मिश्रित तुर्क, तुर्क लिखते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनकी माता, ठीक, तो करौना तुर्क किसे कहते हैं? कभी अगर प्रश्न आ जाए तो इनकी माता क्या थे? हिंदू, और पिता क्या थे? मुस्लिम। ठीक, तो इनके संयोग से जो तुर्क शासक बने तो इन्हीं तुर्कों को नाम दिया गया करौना तुर्क। अब इसमें याद रखना है कि तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक शाह कह सकते हैं। तुगलक शाह, शॉर्टकट में क्या है? GTS, गयासुद्दीन तुगलक शाह। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पहले मुख्य बात जाने। जैसे गयासुद्दीन तुगलक के काल में मंगोलों के कुल 29 बार आक्रमण हुए थे। कितने बार आक्रमण हुए थे? 29 बार। और हर बार के आक्रमण को गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित किया, और 29 बार पराजित करने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। और इसने दक्षिण भारत में भी अभियान किया। वैसे भी तुगलक के काल में सर्वाधिक विस्तार दिल्ली सल्तनत का हुआ। तो प्रश्न आ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विस्तार किस वंश के काल में हुआ? तो तुगलक वंश के काल में हुआ। उसके साथ साथ सर्वाधिक विद्रोह किस काल में हुआ? तो वो भी तुगलक काल में। क्यों? कि जब अगर शासन साम्राज्य विस्तार ज़्यादा होगा तो विद्रोह भी ज़्यादा होगा, और विद्रोह ज़्यादा होगा तो पतन भी यहीं से प्रारंभ होगा। तो प्रश्न आ जाए कि दिल्ली सल्तनत के पतन की प्रक्रिया किस काल से प्रारंभ होती है या किस काल से प्रारंभ मानी जाती है? तो तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। फिर बताना है कि शासक सुल्तान बनने से पहले, सुल्तान बनने से पहले
सुल्तान बनने से पहले। ठीक, ये गवर्नर था, तो कहाँ का गवर्नर था? तो याद रखना दीपालपुर। दीपालपुर का क्या था? सूबेदार या गवर्नर। ठीक, सूबेदार था। तो सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर का सूबेदार था। ये दीपालपुर कहाँ है? तो याद रखना है कि पंजाब, ब्रैकेट में लाहौर, कि जो लाहौर का पंजाब था वहाँ पर है दीपालपुर, और यहीं का ये क्या था? गवर्नर या सूबेदार। फिर हमने बताया कि इसके शासनकाल में मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया। प्रश्न आ सकता है कि सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो मंगोलों ने 29 बार आक्रमण किया और जीटी ने, मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को बुरी तरह से पराजित किया। मंगोलों को बुरी तरह से क्या किया? पराजित किया। ठीक, बुरी तरह से पराजित किया। और पराजित करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि धारण की। गाजी मलिक, गाजी का मतलब होता है जो कभी युद्ध ना हारा हो। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था, गाजी मलिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को। तो कितने क्वेश्चन हो गए? संस्थापक कौन था ये बता दिया, शासक बनने से पहले या सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था ये बता दिया, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? इसी काल में 29 बार ये बता दिया। और मंगोलों को इसने बुरी तरह पराजित किया। पराजित करने के बाद इसने अपने आप को कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी मलिक। और गाजी मलिक से किसे नाम से कौन जाना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक। फिर यहीं पर याद रखना है कि इसने अपने काल में दक्षिण भारत का भी अभियान किया, कई राज्यों को जीता। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल है, गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल है वह 1320 से लेकर के 1325, 1320 से लेकर के 1325, 1324 तक इसने बंगाल और उड़ीसा को जीत लिया था, जीत लिया था। ठीक, अब एक बात याद रखना है कि तुगलक, मतलब जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसका पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले ले, ताकि फिर मैं आगे पहले कहानी बता देता हूँ ताकि फिर आपके लिए लिखना समझना आसान रहे। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो निजामुद्दीन औलिया जो संत थे चिश्ती संप्रदाय के, इनसे पहले से ही मतभेद था। मतभेद का कारण बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था खुसरो शाह या खुसरो मलिक, उसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंका उपहार में दिया था। इस बात को लेकर के गयासुद्दीन तुगलक बहुत नाराज था और उसने खुसरो शाह की हत्या करके ही तुगलक वंश की नींव डाली। और जब ये बंगाल अभियान पर गया हुआ था तो इसे पता चला कि इसका पुत्र जौना खां, जो निजामुद्दीन औलिया के संपर्क में है और उनसे उनके अच्छे संबंध हो रहे हैं, तब गयासुद्दीन तुगलक ने वहीं से एक पत्र लिखा और कहा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़कर चले जाएं। तो उसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने भी लिखा दिल्ली हुनू जस्त, कि दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा कहा जाता है कि जब बंगाल विजय से वापस आ रहा था तो दिल्ली के समीप अफगानपुर नामक स्थान पर एक महल बनाया गया जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। इस जो महल का जो वास्तुकार था अहमद एजाज था। कहा जाता है कि ये महल जब ये उस समय बैठा उसी के ऊपर गिर पड़ा और वहीं दबकर मर गया। तब से ये जो स्लोगन या नारा है दिल्ली अभी दूर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। तो कुछ बातें लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना है
कि गयासुद्दीन तुगलक शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो मैंने बता दिया। याद रखना है कि इसने खुसरो शाह की हत्या करके ही तुगलक वंश की क्या डाली, नींव। तुगलक वंश की नींव रखी या स्थापना की। तो प्रश्न आ जाए कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव किसकी हत्या करके रखी, तो खुसरो शाह से ये क्यों मतलब इससे गुस्सा था या क्यों इसकी हत्या की, तो खुसरो शाह ने 5 लाख टंका निजामुद्दीन औलिया को उपहार में दिया था। निजामुद्दीन औलिया को उपहार में दिया था। इस बात से गयासुद्दीन तुगलक बहुत ज़्यादा इससे नाराज हुआ और बाद में इसकी हत्या कर दी। और इसी 5 लाख टंका वहाँ की मुद्रा थी को लेकर के गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया में भी मतभेद था। और गयासुद्दीन तुगलक 1324 में बंगाल अभियान पर गया हुआ था। बंगाल अभियान या विजय पर गया हुआ था। उस समय यहाँ का जो शासक था वो बुगरा खां था। ठीक, कहाँ पे गया था, बंगाल विजय या बंगाल अभियान। उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो बलबन का एक बेटा था बुगरा खान। ठीक, बुगरा खान। याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने, शॉर्टकट में जीटी ने, बुगरा खान को पराजित करके मार डाला। बुगरा खान को क्या किया, पराजित करके मार डाला। ठीक, और उसी समय इसको क्या नाम है, गयासुद्दीन तुगलक को पता चला कि उसका पुत्र जौना खां या जूना खां, जो बाद में क्या बना, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक को ये पता चला कि उसका बेटा जौना खां जो किसके संपर्क में आ रहा है, तो निजामुद्दीन औलिया के संपर्क में आ रहा है। ठीक, दोबारा सुनना है कि गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल में था तो उसे पता चला कि उसका पुत्र जौना खां निजामुद्दीन औलिया के संपर्क में है, या इनके बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। संबंध कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। इस बात को गयासुद्दीन तुगलक बर्दाश्त नहीं किया और गयासुद्दीन तुगलक ने एक पत्र लिखकर निजामुद्दीन के पास भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली छोड़कर चले जाओ। ठीक, इस पत्र के जवाब में निजामुद्दीन ने पत्र का जवाब दिया। ठीक है, पत्र का जवाब दिया। ठीक, जवाब दिया क्या, दिल्ली हुनूज अस्त। ठीक, दिल्ली हुनूज अस्त अर्थात दिल्ली अभी दूर है। अब यहाँ प्रश्न दो तरह से आ सकता है कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहा, तो निजामुद्दीन औलिया ने। किसके लिए कहा, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि 1325 में 1325 में जब ये बंगाल अभियान करके आ रहा था
तो इसके स्वागत में दिल्ली के समीप अफगानपुर में एक भव्य महल का निर्माण कराया गया। महल का निर्माण कराया गया, ठीक, निर्माण कराया गया। और याद रखना ये लकड़ी का महल था, ठीक, ये लकड़ी का महल था, ठीक। इस महल का वास्तुकार मैं लिख देता हूँ, मगर कभी हो जाता है पूछ देता हूँ, तो इसलिए इस महल का जो वास्तुकार था वो अहमद एजाज। तो याद रखना है कि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय करके आ रहा था तो उसके भव्य स्वागत के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर में एक भव्य महल का निर्माण करवाया गया। ये महल लकड़ी का था और इसका निर्माण जौना खां ने कराया था और इसका वास्तुकार अहमद एजाज था। कहा जाता है कि इसी महल में जब इसका स्वागत हो रहा था उसी समय ये पूरे जो लकड़ी का महल था इसी के ऊपर गिर गया और उसमें दबकर मर गया। तब से दिल्ली अभी दूर है का नारा ये प्रसिद्ध हो गया। दिल्ली अभी दूर है का मतलब है कि वो काम अभी बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरह से 1325 ये घटना कब की है? 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक। और इसने दिल्ली में एक शहर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद, ठीक, तुगलकाबाद या तुगलकाबाद नामक क्या किया? शहर बसाया, ठीक। और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और यहीं पर इसका क्या है? मकबरा। तो प्रश्न आ जाए कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली के तुगलकाबाद या तुगलकाबाद में है। ये शहर किसने बसाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था और इसे अपनी राजधानी भी बनाया, ठीक। अब ये तो हो गया क्या नाम है इसके बारे में। अब थोड़ा इसके कार्य पढ़ लेते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के कार्य पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद कार्य पढ़ेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आता है कि इसका शासनकाल किसानों के लिए स्वर्ण युग था। गयासुद्दीन तुगलक का काल किसानों के लिए स्वर्ण युग था। तो कभी प्रश्न आ जाए कि किसानों के लिए किसका काल स्वर्ण युग था, तो याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखता हूँ जीटी। तो याद रखना कि जीटी का शासनकाल किसानों के लिए स्वर्ण युग था, ठीक। किसानों के लिए क्या था? स्वर्ण युग था। क्यों था? तो इसने पहला, क्योंकि अलाउद्दीन ने क्या किया था? कर की मात्रा को बहुत बढ़ा दिया। इसने कर की मात्रा को घटा दिया। और घटा कर कितने किया? तो याद रखना जो कर का दर था, वो कर की दर थी, उसे कितना कर दिया? 1/10। और ये आदेश जारी करवा दिया कि कोई भी अधिकारी 1/10 से ज़्यादा कर वसूल नहीं करेगा। दूसरा, इसने सिंचाई के लिए नहर और कुएं का निर्माण करवाया, ठीक, निर्माण कराया। इसीलिए इसे नहरों का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक। नहरों का जन्मदाता या जनक भी कहा जाता है, ठीक। तो प्रश्न आ जाए कि नहरों का जनकदाता या जनक किसे कहा जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को। इसने किसानों के ऋण या कर को भी माफ कर दिया, कर्ज को भी माफ कर दिया, ठीक। और इतना ही नहीं, इसने किसानों के लिए बीज इत्यादि भी प्रदान किए।
तो इस तरह से गियासुद्दीन तुगलक ने किसानों के लिए अनेक कार्य किए, इसीलिए विद्वानों ने इसके काल को किसानों का स्वर्ण युग कहा था। ठीक है, तो इस तरह से गियासुद्दीन तुगलक सॉरी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हो गया। और इसने क्या किया था कि इसने अपने शासनकाल में ही दक्षिण भारत का अभियान, मतलब इसके काल में दक्षिण भारत का अभियान ठीक का जिम्मा जौना खां को सौंप दिया था। ठीक है, तो इस तरह से गियासुद्दीन तुगलक वास्तव में एक योग्य शासक था और मरने चूँकि शासनकाल उसका बहुत कम है, लेकिन उससे पहले उसने अनेक ऐसे कार्य किए जिसलिए हम उसे याद करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन उसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव जरूर दें कि यह वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा। अब उसके बाद हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।